हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में रस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर रस आता है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, केशव कह न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। तो इसमें कौन सा रस है पूछा है, रस कौन सा है? तो ऑप्शन ए भक्ति रस है, ऑप्शन बी शांत रस है, ऑप्शन सी करुण रस है, ऑप्शन डी अद्भुत रस है। तो भक्ति रस इसमें ईश्वर विषयक रति होती है, ईश्वर विषयक प्रेम होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव को क्या है? ईश्वर विषयक प्रेम। ईश्वर विषयक प्रेम। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? केशव कह न जाए का कहिए। केशव मतलब है ईश्वर, कह न जाए का कहिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, हम क्या कहें? देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। आपकी विचित्र रचना, आपका विचित्र लीला या आपके इस विचित्र संसार को देख करके हम कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं मन ही मन में। तो इसमें विचित्र वर्ड यूज कर दिया है ना। तो विचित्र मतलब होता है विस्मय हो रहा है आपकी रचना देख करके, आपका ये संसार देख करके। तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता हमसे। हम मन ही मन समझ सकते हैं पर कह नहीं सकते हैं। तो इसमें विचित्र मतलब होता है विस्मय होना या आश्चर्यचकित हो जाना। तो आश्चर्यचकित हो जाना या विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में अस्थायी भाव कौन सा है? तो श्रृंगार रस है, हास्य रस है, उत्साह है या भक्ति रस है? तो इसमें उत्साह अस्थायी भाव है क्योंकि इसमें वीर रस है। वीर तुम बढ़े चलो मतलब हे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे धैर्यवान व्यक्ति तुम बढ़े चलो, सामने चाहे पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, आपको बढ़ना ही है। तो इसमें वीर रस का चित्रण हुआ है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति। विभाव किसे कहते हैं? अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक को जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विभाव किसे कहते हैं? अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रसोवयस रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, अग्नि पुराण में हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है, नाट्यशास्त्र में हुआ है। तो रसोवयस वह जो है, इसका अर्थ है वह जो है रस स्वरूप है। वह कौन? ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो आनंद स्वरूप है, इसका मतलब होगा। और यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में ही सर्वप्रथम रस का उल्लेख हुआ है, नाट्यशास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? वीर रस है, भक्ति रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है। तो इसमें जो है तुलसीदास का ये दोहा है। और क्या कह रहा है ये दोहा, आइए जान लेते हैं। एक भरोसो एक बल, हमें आपका एक ही भरोसा है और एक बल, एक ही बल है आपका, और एक ही आशा है और एक ही विश्वास है, और एक राम घनश्याम हित, और आप ही हमारे घनश्याम रूपी राम है, जो चातक रूपी तुलसीदास के हित के लिए हैं। तो मतलब चातक जो है वो वर्षा का पानी पीता है ना, तो ऐसे ही तुलसीदास भी राम के प्यासे हैं, राम के दर्शन के। तो इसलिए उन्होंने राम को घनश्याम कहा है और स्वयं को चातक कहा है। तो इसमें जो है भक्ति रस होगा। और इसका स्थायी भाव क्या है? ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति, विषयक रति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो नाट्यशास्त्र में किया, और 6वें और 7वें अध्याय में भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया है। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो भरत मुनि है, दंडी है, भामा है, भट्टलोक। तो रस का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया? भरत मुनि ने। किस ग्रंथ में किया? नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? 8 है, 9 है, 11 है, 10 है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। मूल रसों की संख्या कितनी है? 9 है, और इन्होंने सिर्फ 8 ही रस माना है, शांत रस को रस नहीं माना है। रस के अनुसार अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान है जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध होती है, और संचारी भाव का एक प्रकार है। आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है। काव्य में एक प्रकार का दोष है। तो अपस्मार जो है यह एक संचारी भाव है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए हैं? ऑप्शन ए निर्वेद, आलस, ग्लानि,
चिंता। तो निर्वेद तो अस्थाई भाव है, लेकिन आलस्य, ग्लान, चिंता ये जो है अस्थाई भाव नहीं है, ये संचारी भाव है। आलस्य संचारी भाव है, ग्लान भी संचारी भाव है, चिंता भी संचारी भाव है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। रति अस्थाई भाव है, शोक अस्थाई भाव, उत्साह अस्थाई भाव है, भय ये भी अस्थाई भाव है। और ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा ये अलंकार है, प्रदीप अलंकार है, सोरठा छंद है, इंद्रवज्जा छंद है। ऑप्शन डी श्रृंगार ये रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो उद्दीपन का कार्य वीर तो रस है, ये तो नहीं करेगा। रौद्र ये भी रस है, ये भी नहीं करेगा। भयानक रस है, ये भी नहीं करेगा। प्रेम पात्र की मधुर वाणी यही उद्दीपन का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं जो है वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे अगर किसी माता के मन में जो है वो वात्सल्य का भाव उभरा, तो वो अपने शिशु को लाड प्यार करेगी, तो वो शारीरिक चेष्टाएं कर रही है ना, तो वही अनुभाव होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रहती है, सो किसका है? करुण रस का, करुण रस का। हास्य किसका है? हास्य रस का। उत्साह किसका है? वीर रस का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, या फिर शांत रस है? ये मीराबाई की रचना है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो वो कह रही हैं कि हमारे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा और कोई नहीं है, और जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही हमारे पति हैं। तो इसमें जो है श्रृंगार रस होगा, क्योंकि वे यहाँ पर भक्ति रस नहीं होगा, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान रही हैं, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस में नायक नायिका का वर्णन होता है ना, तो वही नायक कृष्ण हो गए और नायिका मीरा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मलावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है संतान के प्रति प्रेम। के प्रति प्रेम। अगला क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहाँ पर रस कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर जो है, जहाँ पर नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन की बात होती है और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका से बिछुड़ने की बात होती है। अगला क्वेश्चन है, जह तह मज्जा मांस रुधिर लख करत पगारे जित जित चिटके हार सेत कंवरत रानी। तो ये युद्ध के बाद का वर्णन है कि जहाँ तहाँ मांस और रुधिर दिखाई पड़ रहे हैं और हाथ छिटके हुए हैं। तो इसमें युद्ध के बाद का भयावह वर्णन है। तो इसमें कौन सा रस होगा? ऐसा वर्णन, ऐसा दृश्य देख करके इंसान में जो गुस्सा या घृणा उत्पन्न हो जाती है ना, मांस छिटके हुए हैं, खून बिखरे हुए हैं और हाथ छिटके हुए हैं, तो यहाँ पर बीभत्स रस होगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जो गुस्सा या घृणा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।